हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक एक नहीं तीन तीन खुशखबरी है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि रेलवे ने अभी जो है एक आरआरसी के फर्स्ट पैनल लिस्ट को जारी कर दिया है। ठीक है, पहला जो पैनल लिस्ट है उसको जारी कर दिया है और उसी नोटिस के अंदर में बायोमेट्रिक इशू जो हो रहा था कैंडिडेट को उसके बारे में भी बताया है। और साथ ही साथ मैं बता दूंगा यहाँ पर आपका कि ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा, जो कि बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, उसका भी यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट पैनल लिस्ट जारी किया गया है, इसमें रोल नंबर वगैरह सारा कुछ दिया है। इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं उस नोटिस को ओपन करके। ठीक है, चलिए। तो ये रहा आपका नोटिस और ये जो नोटिस है आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि जो पहला पैनल लिस्ट है वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं, हेड क्वार्टर पर्सनल डिपार्टमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरटीएस कॉलोनी बिलासपुर। तो ये बिलासपुर का है और बिलासपुर के द्वारा जो है पहला पैनल लिस्ट को जारी कर दिया गया है 12 तारीख के डेट में। ठीक है, 12 मार्च 2023 के डेट में जारी किया गया है। सब्जेक्ट क्या है आप देखिए, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1 to 7 CPC पे मैट्रिक्स अगेंस्ट CEN नंबर RRC 01/2019। तो लेवल 1 के पोस्ट पर जो पहला पैनल लिस्ट है आपका यह जारी किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस पैनल लिस्ट में क्या बोला गया है। सबसे पहला कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको देख लीजिए। प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस एक्स सर्विसमैन हियरिंग इम्पेयरमेंट कैंडिडेट्स इन लेवल 1 7 CPC अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर इतना ऑन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड। इसका मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो पहला पैनल लिस्ट है CCAA का और उसके बाद एक्स सर्विसमैन वालों का और HI वालों का, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट वालों का, जो कि लेवल 1 के अंदर आता है, इसका जो है आपका पैनल लिस्ट क्लियर कर दिया गया है, यानी कि जारी कर दिया गया है। वो भी आपका CEN नंबर 01/2019 के जो नोटिफिकेशन था, यानी कि जो ग्रुप डी वाला था उसका। ठीक है, उसके बाद बोला गया दिस पार्ट पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट गिव एनी राइट टू एनी कैंडिडेट फॉर जॉब इन अबव नोटिफाइड पोस्ट। बोला जा रहा है कि ये सिर्फ एक प्रोविजनल है और यह जो है आपका ये राइट नहीं देता है कि आपको जॉब मिल गया है। ठीक है, तो यह सिर्फ अभी पैनल जारी किया है, अभी जॉब आपको मिला नहीं है। इफ एनी माल प्रैक्टिस इज डिटेक्टेड एट एनी स्टेज देयर कैंडिडेटशिप विल बी टर्मिनेटेड एंड द इंडिविजुअल विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो बोला जा रहा है कि अगर आगे अभी भी जैसे ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ज्वाइनिंग होगा, उस सब कंडीशन में कहीं भी कोई अगर स्टेज में अगर आपको त्रुटि पाया जाएगा तो आपका कैंडिडेट जो है वह टर्मिनेटेड कर दिया जाएगा, यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, जो भी होगा। तो आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं कि पहला पैनल लिस्ट जो है CCA वालों का, HI वालों का और जारी कर दिया गया है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन वालों का। सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द अबव पोस्ट वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड इतना टू इतना बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज कंडक्टेड, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चला था यहाँ पर 6 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक चला था। और 22 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक चला था। सेकंड चांस फॉर अपसेंटेज के लिए चला था ये, जो इसमें अपसेंट थे 6 से 9 के बीच, उसको 22 से 24 के लिए चला था। एट बिलासपुर, रायपुर एंड नागपुर डिवीजन, ये 3 जगह। ठीक है, द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ओवरऑल मेरिट रैंक एंड ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल कैटेगरीज फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1। तो लेवल 1 में के पोस्ट के लिए जो मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता थी वो जिन्होंने पास कर लिया और जिसका मेरिट बन गया है फाइनल, उसका यहाँ पर पैनल लिस्ट जारी किया गया है। पॉइंट 4 में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट 4, क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक वाले जो कैंडिडेट था जिसका इशू था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है और इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि दिस इज ए प्रोविजनल, ठीक है, दिस इज ए provisional part panel and roll number of some candidates have not been declared due to non qualifying the medical examination in
requisite medical standard and whose case या file are being referred to fingerprint examiner for expert opinion and shall be declared later if found fit या authentic and fulfillment of all laid down requirement and other reasons। तो देखिए, दिस इज ए प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड रोल नंबर ऑफ सम कैंडिडेट्स। तो कुछ ऐसा कैंडिडेट जिसका रोल नंबर डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं किए हैं मेडिकल में, जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो उस कंडीशन में उसका क्या होगा? उस कंडीशन में कुछ केसेस फाइल्स आर बीइंग रेफर्ड टू फिंगरप्रिंट एग्जामिनर। जो फिंगरप्रिंट का एग्जामिनर जो एक्सपर्ट होते हैं उसके पास इसको भेजा जाएगा और वह ओपिनियन इसका करेंगे और उसके बाद फिर इसको डिक्लेयर किया जाएगा बाद में ये फिट है कि नहीं। अगर फिट है और सभी फुलफिलमेंट, सभी जितने भी जो है आपका स्टेप है उसको फिर पूर्ण रूप से फुलफिलमेंट कर लेते हैं तो इसको फिर बाद में इसका भी रोल नंबर दे दिया जाएगा। तो इसी प्रकार जिसका बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ है, ठीक है, जिसके लिए उसका मेडिकल फिटनेस नहीं हुआ है, मेडिकल का के लिए रोक दिया गया है, जिसका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है और उसको मेडिकल के लिए रोक दिया गया है, तो आपका भी चिंता न करें, आपका जो है आगे फॉरेंसिक में जाएगा, आपका जो है वो फॉरेंसिक में जाएगा और फॉरेंसिक में जा कर के वहाँ पर फिंगरप्रिंट जो एग्जामिनर है, जो एक्सपर्टीज है, वहाँ पर वो चेक करेंगे। वहाँ पर उसका चेक हो जाने के बाद आपको बुलाया जाएगा और फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। और आप अगर ऑथेंटिक पर्सन है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका वहाँ पर फाइनली आपका जो है आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप जेन्युइन पर्सन नहीं है उसके लिए टेंशन की बात है यहाँ पर, ठीक है। आगे अब बात करते हैं। ड्यू केयर हैज बीन टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग द पैनल। तो कुछ सावधानी को बरतते हुए जब पैनल को तैयार किया जा रहा था, आरआरसी रिजर्व द राइट टू मेक एनी अमेंडमेंट टू द प्रोविजनली डिक्लेयर पैनल एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज। तो आरआरसी के पास जो है अभी भी ये अधिकार होता है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इफ एनी डिस्क्रिपेंसीज ऑफ और माल प्रैक्टिसेस आर नोटिस्ड ऑन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ आरआरसी, देन आरआरसी एंड रिजर्व द राइट टू डिक्लेयर एनी कैंडिडेट अनसक्सेसफुल और डिलीट द नेम ऑफ एनी कैंडिडेट फ्रॉम द नोटिफाइड पैनल एट एनी स्टेज। तो किसी भी स्टेज में अगर कहीं किसी प्रकार का कोई गलती पाता है तो उसके पास जो है अभी भी यह अधिकार है कि वो आपको जो है क्या कर सकता है, अनसक्सेसफुल कर सकता है कैंडिडेचर को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में है द केसेस वेयर द नेम ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्स डिफरेंटली इन वेरियस सर्टिफिकेट्स में बी एग्जामिन्ड थ्रोली द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में बी वेरीफाइड बिफोर इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर। तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर को इशू करने से पहले जो है उसका मेडिकल फिटनेस और उसका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। मतलब एक बार तो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो गया, लेकिन फिर भी उसके बाद जो मेडिकल फिटनेस का रिपोर्ट आया है और उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको ज्वाइनिंग के इशू करने से पहले उसको फिर वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ टेस्टिमोनियल्स इन प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या देखा जाएगा। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, ये कैंडिडेट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, ठीक है, सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इम्पैनल्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज में भी वेरीफाइड बिफोर इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर। तो जो आपका रिजर्व जो वैकेंसी जो है इसके लिए अगर ऐसा वेरीफाई कर रहे हैं तो ही आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी होगा, ठीक है। 7 पॉइंट में बोला जा रहा है द पैनल इज बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स मेरिट, पोजीशन, चॉइस, कम्युनिटी, एबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट एंड मेडिकल फिटनेस। तो जो पैनल है तो किस पर बेस्ड है? कैंडिडेट का मेरिट पर। वो सबसे पहले देखा जाएगा उसका मेरिट क्या है, उसके बाद उसका चॉइस क्या था, यानी कि उसने पोस्ट प्रेफरेंस क्या डाला था, उसके बाद वो कौन से कम्युनिटी में सेलेक्ट हुए हैं, उस कम्युनिटी में वो पोस्ट है कि नहीं, और अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट एंड मेडिकल फिटनेस, वो जो पोस्ट है वो अवेलेबल है कि नहीं, उस पोस्ट के लिए वो फिर मेडिकल फिटनेस में आ रहे हैं कि नहीं। ये सारे पॉइंट देख करके आपका जो पोस्ट चूज किए हैं वो पोस्ट मिलेगा। ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको कौन सा मिलेगा इसके ये बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 8 नंबर बोला जा रहा है द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सेंट सेपरेटली बाय द respective units या division where the candidates are allotted. The offer of appointments should be issued after verification per extent rules. तो हर एक रूल्स को जो है वेरीफाई करने के बाद ही आपका ऑफर किया जाएगा अपॉइंटमेंट और आपका भेजा जाएगा, ठीक है। द पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ कैंडिडेट इन लेवल 1 पोस्ट विल कम्प्लीटली
depend on fulfillment of all the other conditions like passing of requisite training, fulfillment of other pre-requirements, pre-recruitment formalities, verification of all relevant documents including case certificate etc। तो सारा कुछ जो है आपका जो सर्टिफिकेट है, उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान आप हर ट्रेनिंग में फिर आपका जो है हर एक कंडीशन को फुलफिलमेंट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका जो है यहाँ पर appearances of one's roll number in the part panel does not confer any right for selection of any candidate। उसके बाद ही आपका फाइनली होगा यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले अगर आप बोल रहे हैं रोल नंबर आ जाने के बाद भी आपका जो है आपका पैनल लिस्ट में वो सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, ये बात बोला जा रहा है। उसके बाद SC ST OBC कैंडिडेट्स हु हैव एट नॉट सबमिटेड कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 10 नंबर में SC ST या OBC कैंडिडेट के लिए। तो जो भी SC ST या OBC कैंडिडेट है जो अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट को नहीं दे पाए हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में, सेम एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ, इतना इस समय में जो अपलोड किए थे वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं, विथ प्रॉपर इशूइंग अथॉरिटी आर एडवाइज टू सबमिट द सेम व्हेन कॉल्ड फॉर अपॉइंटमेंट। तो जब आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय भी आप इसको ज्वाइनिंग सेम वही वाला जो है आप जमा कर सकते हैं, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट को। उसके बाद 11 नंबर में बोला जा रहा है कि अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट शैल बी subjected to the preference merit position fit in requisite medical standard and vacancy position। Candidates should note that their post allotment is purely provisional, the administration can change it at any stage। तो जो आपका जो अलॉटमेंट किया गया पोस्ट वो भी प्रोविजनल है, बाद में कभी भी बोला जा रहा है चेंज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, कहीं कोई दिक्कत आने की वजह से अगर चेंज किया जा सकता है तो चेंज किया जाता है, लेकिन नहीं तो जो पोस्ट मिल गया वही पोस्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद CCA empanelment who has appeared for NCVT examination after इतना इज liable for candidature termination have deletion of name from the panel at any stage of recruitment। ये अब 13 नंबर पॉइंट को देखिए क्या बोला है, for their details कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द, या RRC का वेबसाइट बोल रहा है विजिट करने के लिए कोई भी डिटेल्स के लिए। कैंडिडेट आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट बिलासपुर डज नॉट हैव एनी अदर वेबसाइट, उसके पास कोई अदर वेबसाइट नहीं है, जो यहाँ पर दिया गया वही वेबसाइट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स हैविंग फॉलोइंग रोल नंबर नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ये जो है आपका इन असेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर दिया गया है, ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया। आर प्रोविजनली इम्पैनलमेंट फॉर लेवल 1 पोस्ट एगस्ट CN01 2019, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CCAA वालों के लिए है, जिसका सिलेक्शन हुआ है वर्कशॉप में मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, वो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 15 कैंडिडेट है। उसके बाद असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन में आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सिलेक्शन हुआ है टोटल 20 कैंडिडेट का। उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में 8 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में 9 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 8 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद असिस्टेंट ट्रैक मशीन का के अंदर जो है आप 30 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद TL एंड AC के अंदर आपका 5 कैंडिडेट का, असिस्टेंट TRD के अंदर जो है आपका 17 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 13 कैंडिडेट का। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के अंदर टोटल 17 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की बात कर ले तो यहाँ पर CW के अंदर जो है आपका टोटल 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और लोको स्टेट के अंदर टोटल 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, पॉइंटमैन के अंदर 8 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। फिर अगर बोले तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर जो है आपका कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो CW का 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट ट्रैक मशीन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपका पैनल लिस्ट जारी किया गया था आपका, ये तीनों का, और इसका रोल नंबर भी यहाँ पर दे दिया गया था 5 पेज में। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट था आपका OBC SC ST का, उसका भी यहाँ पर रीजन बता दिया गया, जो नहीं दे पाए हैं आप अपॉइंटमेंट के समय में दे सकते हैं। और जिसका बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा, और बाद में फिर मेडिकल होगा आपका, और मेडिकल होकर के आपको
सिलेक्शन किया जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा, हर एक नोटिफिकेशन समय समय पर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।